नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आपका अपना अपने YouTube चैनल हंसराज बटसीवाल 8301 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारी बहुप्रतीक्षित प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जगह आ चुकी हैं। उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था। अब साथियों, उसका फाइनल नोटिफिकेशन जो है आज आ चुका है और कल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जो 14 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ चीज़ अनिवार्य होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों, जो आपको परफॉर्मा 8 के रूप में आपको यूपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। साथियों, इस परफॉर्मे को आपको अपने स्कूल के लेटर हेड पर बनवाना होगा और फिर ये डीडी जोन से हस्ताक्षर होकर आएगा, तो हमें ये बनवाना होगा। तो जल्द से जल्द आप इसको भरकर अपने स्कूल ऑफिस में दे दें और ऑफिस के बाद जो है ये डीडी जोन से ये परफॉर्मा भरकर हमारे बीच आएगा, वहाँ से साइन होकर आएगा, वहाँ से काउंटर साइन होकर आएगा। जो भी गतिविधियाँ होंगी या तो इसी पे स्कूल कर देगा या स्कूल जो है अपने लेटर हेड पर इस परफॉर्मे को बनाकर आपको देगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, कल से फॉर्म शुरू हो रहा है, तो हमें अपनी तैयारियों को बहुत तेज़ी से शुरू करना होगा। और उसी बीच मैं देख रहा था कि यूपीएससी ने सिलेबस भी डाल दिया है दोस्तों, और सिलेबस में जो मैं आपको बता दूं उसने क्या क्या चीज़ रखी है, एक बार फिर से मैं दोहरा दूंगा। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज। दूसरा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, पैडागोजी इन एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डिजिटल लिटरेसी जो थी वो शायद पिछली बार नहीं था, इस बार उन्होंने नया टॉपिक जोड़ दिया है। और वेटेज की बात करूं तो मैं 75 का रहेगा, यानी कि आपके जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 75 रहेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 25% रहेंगे। तो 75% मार्क्स आपके टेस्ट के रहेंगे और 25% मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहेंगे। इस आधार पे आपकी फाइनल मेरिट जो है वो बनने वाली है दोस्तों। ये तो था सिलेबस, और ये जो टेस्ट होने वाला है वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 300 नंबर का होगा, और इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी है 1/3 के रूप में। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 3 सवाल अगर आपके गलत हैं तो आपका एक सही सवाल का नंबर काट दिया जाएगा। टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है हमारा, मल्टीपल चॉइस टाइप का ये टेस्ट होगा और दोनों लैंग्वेज में होगा, जो इंग्लिश और हिंदी में है। तो ये तो वो था जो मैंने आपको बता दिया, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे साथी मेरे पूछ भी रहे थे, बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे, क्यूरीज आ रही थी कि क्या एज रिलैक्सन दिया जा रहा है, तो मैं उसको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। दिल्ली ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सन है, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सन है। वाइस प्रिंसिपल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 है, तो इस प्रकार से ओबीसी का 38 और SC ST का 5 साल और जनरल का SC ST का 40 साल और ओबीसी का जो दिल्ली ओबीसी है वो 38 साल का होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार और यूटी के कर्मचारियों को भी उन्होंने 5 साल की छूट दी है। तो इस प्रकार से अगर दिल्ली का ओबीसी है तो वो 38 + 5 यानी कि 43 होगा, और जनरल होगा वो 40 साल होगा वाइस प्रिंसिपल में, और SC ST के उम्मीदवार जो होंगे वो 45 वर्ष तक इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ तो उसके लिए मैक्सिमम एज 50 रखी गई है, और वही SC ST और OBC की बात करें तो OBC को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट है, और 5 वर्ष की छूट जो है, जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं
और केंद्र सरकार या यूटी के कर्मचारी हैं उनको वो अलग से दी गई है। तो वो मेरे हिसाब से 55 और 3 53 और 5 58 साल का ओबीसी का अगर कैंडिडेट है दिल्ली ओबीसी का, तो वो 58 साल तक फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी का जो होगा वो 60 साल तक फॉर्म भर सकता है, और जनरल कैंडिडेट जो है वो 55 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है प्रिंसिपल में। साथियों, ये तो था जो मोटी मोटी जानकारी जो मैं आप सबको देना चाह रहा था। इसके अलावा ओमार शीट और ये सब चीज़ें मैं आप सबके बीच में शेयर कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से जो है मैं आप सबके बीच कुछ चीज़ें और ले जाना चाहता था। पोस्टों का एकदम क्लैरिफिकेशन जो था वो मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि कितनी कितनी पोस्टें जो हैं किस पोस्ट के लिए हैं। तो क्योंकि बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारे साथियों का ग्रुप में भी वो मुझसे पूछ रहे थे। तो वाइस प्रिंसिपल की मैं पहले बात करता हूँ, 124 वैकेंसी प्रिंसिपल की है, इसकी पहले मैं बात करता हूँ। तो जनरल कैंडिडेट के लिए वो 69 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 10, टोटल इस तरह से 124 पोस्ट हैं। मेल की जनरल 37, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 7, एससी 13, एसटी 8, टोटल 72 पोस्ट मेल की हैं। फीमेल की 32 जनरल, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 11, एससी 3, एसटी 2, टोटल 52 पोस्ट इस प्रकार से प्रिंसिपल की हैं दोस्तों। और वैसे ही इसका एक अलग जो था वो मैं देख देता हूँ एक बार। इसी प्रकार से वर्गीकरण जो है दूसरी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का है, जिसमें लगभग हमारे पास काफ़ी सारी पोस्टें हैं। कहाँ है वो नोटिफिकेशन? एक मिनट दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ये रहा, मुझे मिल गया है। 1 मिनट लूँगा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं, बहुत कम समय। हाँ, टोटल वैकेंसी हैं हमारे पास 704, 794 है शायद, आई एम नॉट श्योर। 303, 604, हाँ 3794 है। और जिसमें से जनरल 287, ईडब्ल्यूएस 71, ओबीसी 189, एससी 103, एसटी 54। वाइस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। मेल 150 जनरल, फीमेल 137 जनरल, ईडब्ल्यूएस 37 जनरल, ईडब्ल्यूएस 37 मेल और 34 फीमेल, ओबीसी में 96 मेल, 93 फीमेल, 52 एससी, 52 एससी मेल, 51 फीमेल एससी, एसटी 29 मेल और 25 फीमेल होगा। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है, जरा सी आप थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये जल्द से जल्द अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप तैयार कर लीजिएगा, वाइस के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी। मेरे ख्याल से एक ही चल जाएगा। और जहाँ तक एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन एक ही आया है, तो हो सकता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम भी एक ही ले और वो मेरिट के आधार पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को चुन ले। जहाँ तक मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन एक आया है, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम एक ही कंडक्ट करे, इंटरव्यू भी एक ही कंडक्ट करे और मेरिट के आधार पर वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की सीटों को बांट दे। तो जल्द से जल्द अभी तुरंत जाके, कल जाके अपने स्कूल में इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए स्कूल प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, और उसके अलावा एक फॉर्म भरने की एप्लीकेशन भी प्रिंसिपल को दीजिएगा। एक एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट जारी करने की एक एप्लीकेशन देंगे आप प्रिंसिपल के नाम। दूसरा, एक प्रिंसिपल के नाम ही जो है आप फॉर्म भरने की, यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म भरने की एप्लीकेशन देंगे, जिसमें आप उनसे अनुमति मांगेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हम एक साल में 4 बार इस तरह की अनुमति ले सकते हैं। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ऑथेंटिक जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये बहुत ज़रूरी है। एक कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, हाँ यस, पोस्को पे उस दिन बात नहीं हो पाई थी, तो पोस्को के लिए एससीईआरटी दिल्ली ने एक बहुत अच्छी बुक निकाली है, पोस्को अधिनियम बच्चों के अधिकार और सुरक्षा। बहुत शानदार बुक है, पढ़ रहा हूँ मैं इसे आजकल, आप सब भी इसको पढ़िएगा। एससीईआरटी की बुक है, अपनी दिल्ली सरकार की किताब है, बहुत बेहतरीन बुक है। पोस्को से संबंधित जितनी जानकारियाँ, जितने सवाल बनते हैं, ये बुक उन सभी सवालों के साथ ही जवाब देती है। तो इसको ज़रूर आपकी लाइब्रेरी में है, मेरे ख्याल से 20-25 बुक्स हैं, मैंने भी आज इशू कराई है इसको, सर से रिक्वेस्ट की थी। वैसे मैं उसको वहीं पढ़ रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन अब मैंने इसको इशू करा लिया कि सर कुछ दिनों के लिए इशू कर दीजिएगा। तो ये वाली बुक आप अपनी लाइब्रेरी से ज़रूर पढ़ लें,
इशू करा लें, फ़ोटो कॉपी करा लें, जैसा आपको उचित लगे। बेहतरीन बुक है। इसके अलावा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो मैं सिलेबस आपको बता रहा था साथियों, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अलावा पुरानी शिक्षा नीतियाँ भी हैं, तो वो भी आप सबको पढ़नी होंगी, क्योंकि उसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कौन सी शिक्षा नीति के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम लेटेस्ट शिक्षा नीति के बारे में पूछते हैं, तो ये वाली आप पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो पुरानी शिक्षा नीतियाँ अपनी हैं, जो 1986 की है और जिसका बाद में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया था 1992 में, और उसके अलावा पहले वाली शिक्षा नीतियों को भी एक बार आप पढ़ते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी तैयारी जो है वो बहुत शानदार रहेगी। ऑफिस प्रोसीजर की बुक ज़रूर ले लीजिएगा। स्कूल लाइब्रेरी में हो सकती है या आपके स्कूल में हो सकती है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बुनियादी स्तर 2022 मेरे पास है। मैं इसको सजेस्ट करता हूँ आपको। NCERT की बुक लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत बुक है, ज़रूर लीजिएगा इसको साथियों। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ उस दिन भी मैंने चर्चा की थी, GFR के कुछ नियम हैं या जनरल बुक्स हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 जरूर पढ़िएगा साथियों, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि पिछली बार की अगर हम कट ऑफ को देखें तो ये 2-3 किताबें जो हैं मिलकर हमारे उस आधे स्तर को कवर कर लेते हैं साथियों। इसके अलावा हम लोग जो जनरल GK पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज की बातें करेंगे, वो तो हम आप अपने साथियों के बीच में वो बातें ज़रूर शुरू कर दीजिए। निष्ठा की किताब जो है आपको, हाँ, जब मैं मेंटोर था तो NCERT ने निकाली थी, बहुत शानदार बुक है, खूबसूरत बुक है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। इसके अलावा अभी मैं देख रहा हूँ आपके बीच में मैं समय समय पे आता रहूँगा, ठीक है, बुक्स को लेकर। और अभी केवल इतना ही कि बस तैयारी में जुट जाइए, सबसे आगे निकलना है, पहला मेरिट लेना है। और जितनी सीटें हैं, हमें तो केवल एक ही सीट चाहिए ना, तो बस एक सीट लेनी है, अपनी सीट को पक्का करना है और स्कूल के HOS या प्रिंसिपल बनकर आपको दुनिया को दिखा देना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं। शुभकामनाएं, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।